दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं एक बार फिर से हरियाणा की राजनीति और हरियाणा की लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर। भारतीय जनता पार्टी ने अभी 3 दिन पहले अपनी 195 प्रत्याशियों की सूची जारी की। जो प्रत्याशियों की सूची जारी हुई उसके अंदर दिल्ली में 5 प्रत्याशी भाजपा ने घोषित किए और 5 में से 4 के टिकट बदल दिए। एकमात्र पुराने मनोज तिवारी रह गए, बाकी 4 नए कैंडिडेट आ गए। उसको लेकर के हालांकि हर्षवर्धन जी जो वहाँ के पुराने नेता हैं उन्होंने राजनीति से संन्यास भी ले लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है उसके आधार पर उन्होंने बड़ी चर्चाएं थी पहले से ही कि दिल्ली के अंदर सीटें बदल सकती हैं और वही हुआ। हालांकि जो एक साइड इफेक्ट ये भी है कि भाजपा की जो सूची आई उस सूची के अंदर 2 सांसदों के टिकट वापस हो गए। एक तो टिकट वापस हुआ पवन सिंह का आसनसोल से, भोजपुरी गायक, और दूसरा टिकट वापस हुआ बाराबंकी से उपेंद्र रावत का। तो मान लें कि जो मोदी की गारंटी चल रही है देश के अंदर, जो बीजेपी का परचम चल रहा है, बीजेपी की लहर चल रही है, राम मंदिर के रथ पर सवार है जो भारतीय जनता पार्टी, इसके बावजूद भी कहीं इस प्रकार की स्थिति बन रही है कि प्रत्याशियों को अपने टिकट वापस करने पड़े। अब जो पवन सिंह का टिकट वापस हुआ उसके पीछे तो बताया गया कि उनके भोजपुरी गानों को लेकर के थे कि गानों में अश्लीलता है। तो भोजपुरी गायक तो रवि किशन भी है भारतीय जनता पार्टी में, उनको भी टिकट दिया गया। भोजपुरी गायक तो मनोज तिवारी भी हैं, रिंकिया के पापा, उनकी भी आप सुन सकते हैं खूब। इसी प्रकार के और खासकर जो लोग गायक जो गाया करते हैं उनके अंदर आप मान लें कि उनके अंदर फुहड़ता और अश्लीलता तो जमकर भरी होती है। खैर, मैं जिस मुद्दे पर आपसे हूं वो ये मुद्दा नहीं है। मैं इस मुद्दे पर आपसे जो हूं वो मुद्दा ये है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी कितने प्रत्याशी बदलने जा रही है। बड़ी चर्चाएं आपने सुनी होंगी कि जो 10 सांसद हैं बीजेपी के उनमें से सबके टिकट रिपीट नहीं होंगे। और जब पहली सूची में जब हरियाणा का एक भी नाम नहीं आया तो हरियाणा में तमाम नेताओं की, राजनीति में रुचि रखने वाले की, भाजपा के कार्यकर्ताओं की, सबकी धुकधुकी बढ़नी शुरू हो गई। सबके अंदर कहीं ना कहीं ये बात चलनी शुरू हो गई कि भाई उनका जो सांसद है वो टिकट ले पाएगा या बदल जाएगा। अब एक टिकट बदलना तो तय है, हालांकि रहेगा तो संभवतः वो परिवार में ही। रतनलाल कटारिया जी का देहावसान हो गया अम्बाला से, तो उनका टिकट तो वो ईश्वर के पास चले गए। संभावनाएं ऐसी हैं कुछ कि उनकी धर्मपत्नी को टिकट दिया जाए, बंतो कटारिया को। टिकट तो वो बदल गया, लेकिन चर्चाएं बहुत सारी हैं। ऐसी चर्चाएं भी हैं कि जिन लोकसभा सीट पर केवल एक नाम गया, क्या वहां भी कुछ बदलाव हो सकता है। जिस प्रकार से वीआरएस वाली चली स्थिति कि दिल्ली के एक नेता ने यानी कि गौतम गंभीर ने और एक झारखंड के नेता यानी कि जयंत सिन्हा ने अपनी वीआरएस ली, क्या हरियाणा में भी कोई वीआरएस ले सकते हैं क्या? या हरियाणा में भी अगर कैंडिडेट्स का टिकट काटा जाएगा तो वो स्थिति क्या हो सकती है? क्या हरियाणा में कोई राजनीति भी छोड़ सकता है? ये बहुत सारी बातें हैं। और टिकट कटने वाले नेता कौन से हो सकते हैं, बड़ा सवाल ये है। आपको बताएं तो कुरुक्षेत्र लोकसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो पैनल में नाम गया, केवल एक नाम गया, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी। चर्चा चल पड़ी कि नायब सिंह सैनी ही प्रत्याशी होंगे, नायब सिंह सैनी ही खेवैया बनेंगे कुरुक्षेत्र से बीजेपी की चुनावी नैया के। लेकिन क्या वाकई नायब सिंह सैनी का टिकट तय है? नायब सिंह सैनी जी के पीछे एक बात कही जाती है कि उनके परिवार में जब पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए उतर गए थे तो चुनाव हार गए थे, और जब पंचायत का चुनाव हार गए थे तो उस स्थिति में मंथन तो होगा। भले ही वो पंचायत का मुद्दा अलग होता हो और बड़ी पंचायत यानी कि लोकसभा का मुद्दा अलग होता हो, लेकिन राजनीति के अंदर तो जमा घटा गुणा भाग सारे किए जाते हैं। और दूसरी बात कि क्या नायब सिंह सैनी वहाँ चुनाव लड़ेंगे तो फिर हरियाणा की और 9 सीटों पर टाइम दे पाएंगे, क्योंकि चुनाव वहाँ का अच्छा फंसा हुआ चुनाव माना जा रहा है। आगे चलें तो अगर करनाल से संजय भाटिया जी के बारे में कहा जा रहा है कि संजय भाटिया जी विधानसभा के लिए चुनाव के इच्छुक हैं या अपनी धर्मपत्नी को लड़वाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर पहले से एक बात चल रही है कि परिवारवाद की बात होगी नहीं। अब अगर संजय भाटिया जी खुद चुनाव ना लड़के अपनी धर्मपत्नी को आगे विधानसभा का चुनाव लड़वाना चाह रहे हैं तो फिर क्या भाटिया जी वीआरएस लेंगे?
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। हालांकि संजय भाटिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी आलाकमान दोनों के बहुत नज़दीक हैं। और अगर एक बात और चलें तो 195 जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किए, उनके अंदर एक भी पंजाबी कैंडिडेट नहीं है। भले ही मोदी जी कहते हो कि देश में 4 जाति हैं, युवा, किसान, गरीब और महिला, लेकिन जाति की राजनीति तो देश में कभी खत्म होती ही नहीं। इसलिए क्या इकलौते प्रत्याशी संजय भाटिया जो पंजाबी समाज के हैं, उनका भी टिकट कट सकता है क्या? क्या वो खुद वीआरएस ले सकते हैं, या क्या उनकी स्थान पर कोई और नए प्रत्याशी आ सकते हैं? बड़ा सवाल है। एक चर्चा बीच में ये भी थी कि कोई पैराशूट का कैंडिडेट भी आ सकता है करनाल में। अब अगर आगे चले तो अशोक तंवर को कहां लेकर के जाएंगे? अशोक तंवर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं आम आदमी पार्टी छोड़कर। जब उनको पार्टी में शामिल कराया गया तो बहुत बड़ा उनका एक बवंडर बनाया गया था कि अशोक तंवर बहुत बड़े नेता हैं। अगर अंबाला में बंतो कटारिया तय है तो फिर क्या सिरसा में मैडम सुनीता दुग्गल का टिकट कटने जा रहा है? अगर ऐसा है तो क्या फिर सिरसा के अंदर अशोक तंवर कैंडिडेट हो सकते हैं? और फिर क्या सिरसा से अगर अशोक तंवर कैंडिडेट होंगे तो फिर सुनीता दुग्गल जी को क्या किया जाएगा? सुनीता दुग्गल जी के लिए काफ़ी समय से चर्चा चलती रही कि उनकी स्थिति वहाँ पर बहुत अच्छी नहीं है। कहा जाता रहा कि लोकसभा सिरसा के अंदर सुनीता दुग्गल को, एक तरफ तो ये बात भी आई कि जब भाजपा की पहली सूची आ रही थी तो उससे पहले सोशल मीडिया पर कई जगह एक खबर तैर रही थी कि सुनीता दुग्गल फाइनल है। अगर सुनीता दुग्गल फाइनल है तो अशोक तंवर का क्या होगा? और अगर अशोक तंवर को टिकट कहीं देना जरूरी होगा तो फिर क्या रतनलाल कटारिया जी की दिवंगत जो कटारिया साहब हैं उनकी धर्मपत्नी का टिकट काटकर तंवर साहब को थमाया जाएगा, जहां वो फंस सकते हैं? और अगर सुरक्षित सीट सिरसा अशोक तंवर जी के लिए हैं तो फिर सुनीता मैडम का क्या होगा? तो क्या माने सुनीता दुग्गल जी की टिकट से छुट्टी हो सकती है। अगर अगला नाम आपसे बात करूं तो बात आपसे हिसार की कर लेते हैं। फिर हिसार के अंदर कहा यह जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई फेवरेट हैं मुख्यमंत्री जी के। कुलदीप बिश्नोई राजस्थान के अंदर भी अपना करिश्मा करके आए थे, कई सीटें जितवा के आ गए बिश्नोई समाज के लोगों के समर्थन सहयोग से, बीजेपी के एमएलएज की। तो क्या फिर कुलदीप बिश्नोई को पारितोषिक में हिसार दिया जाएगा? अगर कुलदीप बिश्नोई को पारितोषिक में हिसार दिया जाएगा तो फिर बृजेंद्र सिंह कहां जाएंगे? बृजेंद्र सिंह को टिकट भी मिलेगा या बृजेंद्र सिंह का टिकट कट जाएगा? चौथा टिकट मैंने आपको बता दिया जिस पर आरी चल सकती है। आगे चलते हैं। एक बात और रहेगी हिसार को लेकर के, मैं आपको और जोड़ता चलूं साथ साथ, कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जेजेपी के साथ गठबंधन रह सकता है। जो सूत्र बता रहे हैं, राजनीतिक हवाएं बता रही हैं। और अगर वो गठबंधन रह सकता है तो क्या फिर हिसार की सीट दी जाएगी दुष्यंत चौटाला को? अगर दुष्यंत चौटाला को हिसार की सीट दी जाएगी तो फिर बृजेंद्र सिंह के लिए तो दोहरी आफत हो गई। एक तो टिकट कट गया और दूसरा जो उनके कट्टर विरोधी हैं उनको टिकट मिल जाएगा। और अगर हिसार की सीट नहीं मिलेगी और कुलदीप बिश्नोई को मिलेगी तो भी बृजेंद्र सिंह का टिकट कटता है, तो बृजेंद्र सिंह कहां जाएंगे? 5वीं सीट पर आते हैं, आपके साथ बात करते हैं भिवानी महेंद्रगढ़ की। जब पहली सूची भाजपा की आ रही थी तो बड़ी चर्चाएं थी कि भूपेंद्र यादव हो सकते हैं प्रत्याशी भिवानी महेंद्रगढ़ से। बात बनी नहीं, अलवर भेज दिया गया उनको। अब उसके बाद बात चली तो चली ये कि भिवानी महेंद्रगढ़ सीट समझौते में ऑफर की जा सकती है जननायक जनता पार्टी को। अगर जननायक जनता पार्टी को सीट ऑफर कर दी और जेजेपी को सीट दे दी भिवानी की तो फिर चौधरी धर्मवीर सिंह जी का टिकट कट गया, 5वां से टिकट हुआ। छठी बात आपसे करते हैं सोनीपत की। पंडित रमेश कौशिक लगातार दूसरी बार सांसद हैं, कई नाम वहाँ भी चल पड़े हैं। कहीं मोहनलाल बड़ौली जी का नाम आता है, कहीं योगेश्वर दत्त का नाम आता है, कहीं योगेंद्र राणा का नाम आता है, कई नाम है वहाँ पर भी। ये हवाएं कहती हैं कि रमेश कौशिक जी का जो परफॉर्मेंस, क्योंकि प्रधानमंत्री तो हमेशा कहते हैं, मोदी जी हमेशा कहते हैं कि जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है उनको टाटा बाय बाय करना है। और रमेश कौशिक जी के लिए कहते हैं, हालांकि रमेश कौशिक जी चुनाव बढ़िया लड़ते हैं, 2 चुनाव लड़े और दूसरे चुनाव में तो उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव में हरा दिया। ऐसी स्थिति में क्या रमेश कौशिक को टाटा बाय बाय होगी? और रमेश कौशिक को टाटा बाय बाय होगी तो फिर छठे टिकट पर आरी चल गई। अब आप आगे चलते हैं तो
गुरुग्राम में तो कोई ऐसे हालात दिखते नहीं। फरीदाबाद में लगता है कि कृष्णपाल गुर्जर टिकट ले आएंगे, उनकी टिकट को बहुत बड़ा खतरा कोई दिखता नहीं। वैसे भी कहते हैं कि जो 2 सीटें कन्फर्म हैं वो गुरुग्राम राव इंद्रजीत सिंह और फरीदाबाद कृष्णपाल गुर्जर, ये कन्फर्म कई सीटें जाती हैं। तो क्या 6 सीटों पर जो वर्तमान के सांसद हैं रतनलाल कटारिया जी के अलावा उनके टिकट बदल सकते हैं? अगर उनके टिकट बदलेंगे तो हरियाणा के राजनीतिक हालात क्या होंगे, आप ज़रूर बताएं हमें कमेंट्स बॉक्स में। और इस प्रकार के वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।